आज की क्लास में हम लोग पढ़े जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक, तो ऐसे तो ईथर की प्रिपरेशन का सिंपल तरीका आपको पता है कि ये मैंने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा, ये है आपका इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक, इसके साथ थोड़ी यूनिक चीजें होती हैं जब हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, ठीक, और अगर इसको हम लोग 443 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं, आपको पता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब इससे H2O रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। लेकिन वहीं जैसे ही हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं इसका 443 डिग्री केल्विन की जगह अगर इसको हम लोग 414 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं तब क्या होता है, तब देखते हैं हम लोग एक दूसरा ही कंपाउंड आपको मिलेगा जिसका फॉर्मूला आपके सामने ये मैंने लिखा है, और ये कुछ और नहीं बल्कि डाई एथिल ईथर है, या इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये है इथॉक्सी इथेन। अब आज की क्लास में हम लोग इसी को देखते हैं कि ये जो इथॉक्सी इथेन यहां मैंने आपके सामने लिखा है इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। आपको पता है मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए ये है आपका प्यारा सा इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक, और आपको पता है इथेनॉल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ठीक, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराई है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड है, जिससे एक H+ तो मिल जाएगा आपको आसानी से, और ये H+ यानी कि ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये इसको देखकर ललच रहा है, तुरंत इस पे अटैक कर देंगे। ठीक, अटैक करने के बाद क्या सिचुएशन आपके सामने आएगी वो देखिए, CH3CH2OH, और ये वाला H+ इससे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया। चूंकि ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो अब इसके पास बचा क्या है, सिंगल लोन पेयर, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक, अब क्या होगा, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही H2O निकल गया यहां से, अब आपके पास क्या बचा, CH3CH2 प्लस, और ये H2O निकल गया, और इसका नाम क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक, स्टेप 2 में यही एथिल कार्बोकेटाइन जा रहा है अटैक करने। कहां अटैक करेगा देखिए, क्योंकि हमने इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लिया है, तो ये है अब इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक, और इस पे कौन अटैक करेगा, ये एथिल कार्बोकेटाइन CH3CH2 प्लस। ठीक, यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहां इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर दिया। ठीक, अटैक करने के साथ ही आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ ऐसी होगी। अब हम लोग धीरे धीरे अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए ये आ गया, इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे खत्म होगी, एक ही रास्ता है, H+ के फॉर्म में यहां से निकल जाए, H+ के फॉर्म में निकला, दोनों लोन पेयर वापस आ गए, और आपको मिल गया CH3CH2O CH2CH3। यही है डाई एथिल ईथर के फॉर्मेशन की सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बाकी अगली क्लास में